इस एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है, तो वो ये हॉस्पिटल छोड़ के जा रहा होता है और वहाँ पे सभी होते हैं बॉडीगार्ड और मिस यू सू। तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है, मिस्टर लॉन्ग, ज़रा इसकी तरफ ध्यान से देखिए। मिस यू को कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी और उनके साथ कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही थी और वो जग चुकी है अभी। तभी जो मिस यू होती है वो बोलती है कि तुम्हें किसने कहा था मुझे जगाने के लिए? तभी जो हमारा डॉक्टर होता है वो बोलता है, मिस यू, ये सब जो है वो हम आपके भलाई के लिए कर रहे थे। तभी मिस्सू जो होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? मुझे लगता है कि तुम्हें एक लेसन तो आज मुझे सीखना ही पड़ेगा। तभी जो आके सीनियर डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि मिस्सू, आप ट्रीटेड करना इस तरीके से ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है। प्लीज़ ऐसे कोई भी गलत काम मत कीजिएगा नेक्स्ट टाइम से। फिर मिस्सू शर्मा जाती है और वो थोड़ा सा बैठ जाती है और फिर जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि जी जाओ तुम कुछ मिस्सू के लिए खाने के लिए लेके जाओ। तभी जो वहाँ पे डॉक्टर होता है वाला बोलता है कि हाँ मैं अभी जाता हूँ और उनके लिए कुछ लेके आता हूँ। और वो बोलता है, मिस्सू, ये जो सी फूड है ये यहाँ का बेस्ट रेस्टोरेंट से लेके आया गया है, क्या आप ट्राई करना चाहेंगी? तभी मिस्सू एक केकड़ा उठा लेती है और उसे खाने लगती है और बोलती है मुझे ऐसे ही कुछ खाना था। तभी हमें दिखाया जाता है उसके हाथ से वो केकड़ा गिर जाता है और फिर वो जो मिस होती है वो वापस पेड़ के ऊपर गिर जाती है और लेट जाती है। और जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि क्या उसे जहर दिया गया था? तभी जो बॉडी गार्ड होता है वो बोलता है कि तुम्हारे हॉस्पिटल के इथिक कितने ख़राब है और तुम लोग कितने ख़राब हो, तुमने मेरे यंग लेडी को पॉइजन कर दिया। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मैंने ऐसा नहीं किया और मुझे इस झमेले में मत घसीटो। तभी जो हमारी डायरेक्ट टीम होती है वो आती है और बोलती है कि क्या हुआ। तभी जो जो हमारा ये होता है तो वो बोलता है कि डीन चियांग, जो मिस्सू है उसे पॉइजन कर दिया गया है, यानी क्रैब खाने के बाद। तभी जो हमारी डीन होती है वो बोलती है कि क्या वो सी फूड से एलर्जिक थी? तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरी बेटी जो है तो केकड़ों से बचपन से खाते आ रही है और उन्हें कोई भी एलर्जी नहीं थी, और अगर एलर्जी होती तो उनके सबसे पहले उनके शरीर पे कुछ रैशेस वगैरह आते, इतना तो मुझे भी पता है। तभी जो डॉक्टर होती है वो बोलती है कि आप इतनी टेंशन मत लीजिए क्योंकि हमारे साथ मिस्टर लॉन्ग है जो कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे रिस्पेक्टेबल है और उनके पास बहुत ही अच्छी मेडिकल स्किल्स है और इनके रहते हुए हमारी मिस्सू को कुछ भी नहीं हो सकता। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है मेन वाला और बोलता है कि लो, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ लेकिन जो इंसिडेंट अचानक से हुआ है और हमें कोई भी जहर के बारे में पता नहीं है और ये जो है वो बहुत ज़्यादा जल्दी स्प्रेड हो रहा है। इसके अलावा मिस्सू जो है तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर कंडीशन में पैदा हुई थी जिसके कारण ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होंगे उनको सेव करना। तभी जो बॉडीगार्ड होता है वो बोलता है कि तुम कितने बेकार लोग हो बोल के, तुमसे ज़्यादा कैपेबल तो वो सिक्योरिटी गार्ड था। और फिर जो डीन होती है वो बोलती है सिक्योरिटी गार्ड, क्या हुआ था? तभी जो डीन होता है वो बोलता है कि ये इस तरीके से हुआ था। तभी उस तरीके की कचरा जो कि हमारे एग्ज़ाम भी पास नहीं कर पाया वो इस तरीके से कैसे कर सकता है? और बोलती है कि जल्दी से लेन को यहाँ पे वापस बुलाओ। और तभी जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि लेकिन जो उसने ये मिस्यू को ट्रीट कर दिया था वो सब उसके लक के कारण हुआ था, इसमें उसके कोई स्किल नहीं है। तभी जो टीम होती है वो बोलती है लीड वापस नहीं आता है काम पे तो तुम दोनों को कल से काम पे आने की कोई गरज नहीं है। तभी वो दोनों बोलते हैं हाँ ठीक है ठीक है। तभी हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है और वो बोलता है कि चलो जाने दो, पहले मैं स्कूल में जाऊँगा और उनसे पूछूंगा क्या मैं अपनी इंटर्नशिप चेंज कर सकता हूँ किसी और जगह पे। तभी हमें दिखाया जाता है वो दोनों डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं लीन, क्या तुम हमारे साथ वापस आ सकते हो? मिस सू जो है वो वापस बेहोश हो चुकी है। और हमारा मेन कैरेक्टर उनको बोलता है रूड वे में कि ये मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि क्या तुम नहीं चाहते क्या तुम्हारे इंटर्नशिप रिपोर्ट पे जल्दी से जल्दी ठप्पा लग जाए और तुम एक्सेप्टेबल हो जाओ अगले कॉलेज के लिए? तभी वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है चाहे ये हो या ना हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है ग्रैंडपा, अरे ग्रैंडपा ने तुम्हें यही संस्कार दिए क्या? तभी मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, क्या तुम जीना नहीं चाहते और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडपा को कि इंसल्ट करने के लिए? तभी हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है तो डॉक्टर को नीचे गिरा देता है और फाइटिंग करना स्टार्ट कर देता है। तभी वो डॉक्टर बोलता है कि माफ़ कर दो मुझे मारो मत, मैं गलत था। तभी हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में वो मन में सोचते हैं ये बंदा जो है बहुत ज़्यादा वीक दिखता है लेकिन ये अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और बोलते हैं लड़के, मैं तुमसे भीख मांगता हूँ। और बोलता है
तुम्हें अभी जल्दी से जल्दी इंटर्नशिप सर्टिफिकेट इशू करवा दूंगा और तुम अपने स्कूल को बहुत जल्दी घर पे जा सकते हो। और फिर वो बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम चाहते हो तो मैं वापस चलूँगा, लेकिन मेरे लिए इंटर्नशिप रिपोर्ट रेडी रखना। और फिर वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए उठा दूंगा इंटर्नशिप रिपोर्ट। और वो मन में सोचता है कि मैं जो हूँ चीफ डॉक्टर रह चुका हूँ यहाँ पे 10 सालों से ज़्यादा के लिए, अब मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट किया जा रहा है एक जूनियर के द्वारा। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि ये तो एक छोटी सी पनिशमेंट है तुम्हारे लिए, तुम अपने बूढ़े वय के लिए वय पे रिलाई कर रहे हो, और तुम अगर अपना बुढ़ापा यहाँ पे शो ऑफ करोगे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे आगे। और फिर हमें दिखाया जाता है वो तीनों आगे बढ़ते हैं। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं कि अपने लाइफ में कैसे कम बैक करता है। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो हमारी डॉक्टर होती है और हमारा पेशेंट सू जो होती है वो बेड पे बैठी होती है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा लीन होता है वो डॉक्टर के बेस में डॉक्टर बन के वहाँ पे आ जाता है। तो फिर हमारी डीन जो होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे वापस कैसे आ गए अभी। तभी जो हमारा लीन होता है वो बोलता है कि पेशेंट कैसी है। तभी हमारी जो डीन होती है तो बोलती है कि सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, और जो उनके मुंह से फॉग भी निकल रहा है झाग, जो मुझे लगता है कि ऐसे उन्हें बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और हमने चेक किया है और वो उस क्रेफिश के साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो मुझे पता नहीं कि उन्हें पॉइजन कैसे दिया गया था। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो पॉइजन नहीं होती है खुद में ही, लेकिन जब उन्हें किसी और चीज़ के साथ मिलाया जाता है तो पॉइजनस हो जाती है। तो मिस्सू जो है तो वो बहुत ज़्यादा वीक थी पहले से ही, और उनकी बॉडी में और उनका जो स्टमक था वो भी ज़्यादा ताकतवर नहीं था, वो भी बहुत कमज़ोर था, जिसके कारण ये सब कंडीशन हैपन हुई है बोल के। और तभी जो वो डीन होती है वो बोलती है कि तुम श्योर हो बोल के, और क्या कि तुम उसे ठीक कर सकते हो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हाँ बिल्कुल, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। लेकिन तभी जो डीन होती है वो बोलती है अगर तुम अपनी गलती मान लेते हो और मिस्सू को क्योर कर लेते हो तो मैं भूल जाऊँगी कि तुमने पहले क्या किया था, और डॉक्टर लू को पेपर के साथ जो चीटिंग की थी, और मैं तुम्हें जल्दी से अप्रूव कर दूंगी इस बारे में। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं उन्हें ठीक कर दूंगा, लेकिन मुझे चुम्मा चाहिए। तभी वो मन में सोचती है, मेन कैरेक्टर मन में सोचता है कि मैं अपनी पिछली गलतियों के लिए इनसे माफ़ी मांगूंगा, क्योंकि मैंने किया भी नहीं था तो उसमें मेरी गलती क्या थी। तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसे टीस करूँगा अभी। तभी जो वो हमारी डीन होती है वो बोलती है कि तुम बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। तभी वो बोलती है कि बोलते हैं कि मिस चैंग के साथ क्या हुआ, वो अभी बहुत ज़्यादा एंग्री लग रही है। तभी जो मिस चैंग होती है वो बोलती है अगर मिस्सू की कंडीशन में अच्छी इंप्रूवमेंट आती है और वो ठीक हो जाती है तो मैं तुम्हें मेक श्योर करती हूँ कि मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट दूंगी। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ठीक है, जैसा कि तुमने कहा था। और फिर वो मन में सोचता है मैंने एक सिल्वर निडल जो थी वो अपने ग्रैंडफादर के पास से एक ले ली थी। और तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो मिस्सू के पेट में निडल घुसा देता है, और फिर हमें दिखाया जाता है कि निडल में से दो एनर्जी निकलती है, यिंग और यांग। और तभी जो हम मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि ये तो 9 निडल यांग है, जो कि बहुत ही खतरनाक टेक्निक है। और जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि मैंने ये बहुत ज़्यादा एशियन बुक में पढ़ा था कि ये जो निडल होती है ये बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस है, और जब तक कोई बंदा जिंदा है तो उसकी कंडीशन चाहे कितनी भी बुरी हो, अगर उसके अंदर आत्मा है तो उसे वापस लाया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। और फिर वो बोलता है कि 2 निडल्स एंड 100 पल्सेस, ये भी बहुत खतरनाक टेक्निक है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो मिस्सू के ऊपर बहुत अलग अलग टेक्निक यूज़ कर रहा होता है, और वो अलग अलग सुई जो होती है वो अलग अलग डायरेक्शन में लगा रहा होता है, जिससे कि मिस्सू में अलग अलग चीज़ें हो रही होती है। और वो बोलता है कि 8 निडल जो होती है तो वो लाइफ और डेथ को कट कर सकती है। और फिर हमारा जो मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है मैंने इतने साल पढ़ाई की है लेकिन मैं भी अभी तक सिर्फ 3 ही जो निडल है वही यूज़ कर सकता हूँ 10 साल पढ़ने के बाद भी, लेकिन इसने अभी से ये सब सीख लिया है। और तभी जो हमारा डी होती है वो बोलती है कि लिन मिस्सू, और फिर वो हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चली जाओ यहाँ से। तभी जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है कि डिन चैन, ये जो 9 निडल है जो कि घुसती है ये बहुत ही ज़्यादा कठिन होती है डालना, और यहाँ पे फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, और कुछ भी गलत होता है तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेजेडी हो सकती है हमारे साथ। और वो बोलता है कि
फाइनली जो लेजेंडरी 9 नीडल थी वो हम जाते हुए देख सकेंगे। और फिर जो जैक होती है वो बोलती है लेकिन ये इतना मेरे साथ बुरा व्यवहार क्यों कर रहा है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि 9 जो पहले 8 नीडल थे वो तो इंसान की वाइटलिटी बंद करने के लिए थे, लेकिन ये जो 9 नीडल है सबसे ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये जो है तो किसी भी मरे हुए इंसान को जिंदा करने की ताकत रखती है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है चलो देखते हैं कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और फिर वो जो होता है वो 9वीं नीडल भी घुस जाता है, और जैसे ही वो घुसती है तभी हमारी मेसू उठती है, और वो उन्होंने जितना भी खाया हुआ आता है तो वो उल्टी कर देती है वो सब, और वो सब हमारे डॉक्टर के ऊपर करती है। और तभी जो हमारा मेन डॉक्टर होता है वो बोलता है ये जो लोग हैं तो ये तो अलग ही दुनिया के हैं, और जो आसमान है वो अभी भी बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ है, लेकिन मैं अभी तक बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन मैं इतना ऊंचा आसमान अभी भी टच नहीं कर पाया हूँ। तभी जो हमारी डीन होती है वो बोलती है मिस्टर लॉन्ग आप कहाँ जा रहे हो। तभी हमारा जो मेन डॉक्टर होता है लॉन्ग वो बोलता है कि मुझे अभी अकेला छोड़ दो, मुझे सिर्फ माउंटेन पे जाना है और थोड़ा सी मेडिकल स्किल प्रैक्टिस करनी है अपने लाइफ के लिए। और तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है मिस सू ठीक है चलो अभी टाइम है डीन जैंग का कि वो अपना प्रॉमिस फुलफिल करे। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि जाने तो मैं भी ऐसी फालतू ही बातें कर रहा था। तभी जो हमारी डीन होती है वो सामने आती है और हमारे मेन कैरेक्टर को किस करती है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज़्यादा खुश होता है और बोलता है बहुत सही बहुत सही। जो हमारी गॉडेस थी ये हॉस्पिटल की, उन्होंने आगे से इनिशिएटिव लिया और मुझे किस किया है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो बोलता है कि चलो ठीक है क्या तुमने बहुत ज़्यादा किस कर लिया मुझे। तभी जो हमारी डीन होती है वो पीछे जाती है, कि डीन होती है वो बोलती है कि चलो मैं अपनी हार मानने के लिए तैयार हूँ, और मुझे लगता है कि ये मुझे कहना चाहिए था तुमसे। और तभी वो मन में सोचते हैं और डीन जो है मुझे लगता है कि लड़के के साथ लव में बढ़ चुकी है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलता है कि मिस्सू को अभी भी ऑब्जर्व में रखना चाहिए कुछ दिनों के लिए, और प्लीज़ ये जो निडल तुम्हारे अंदर है उन्हें मत निकालना। और वो बोलता है कि चलो कल कुछ खाने पे चलते हैं और तुम्हें पैसे देने की कोई गरज नहीं है। और फिर वो बोलती है कि कौन तुम्हारे साथ जाना चाहता है। और तभी जो हमारी एक नर्स होती है वो आती है और बोलती है कि डीन चैन मैंने देखा था जब लिन अपनी राइटिंग ख़त्म कर चुका था पूरा रिपोर्ट की उस रात को, लगभग कल की बात है। तभी थोड़ी देर बाद वो सोने लग गया था ड्यूटी रूम के अंदर। तभी जो डॉक्टर लियो थे तो वो आए थे और मैंने उन्हें खुद देखा था कि वो फिल्म कर रहे थे जो भी रिपोर्ट थी उसको अपने फ़ोन के द्वारा। अगर आपको विश्वास नहीं होता मेरे बारे में तो आप भी जाके देख सकते हैं मॉनिटरिंग रूम में। तभी जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि डीन जैंग प्लीज़ मेरे एक्सप्लेनेशन को सुनिए। तभी जो डीन होती है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे नहीं आए थे मिस्टर लॉन्ग के रिलेशनशिप के कारण, और तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम उन्हें निकालते तो क्या तुम यहाँ पे रह पाओगे, और तुम यहाँ पे अभी भी क्या कर रहे हो। ये अच्छा आइडिया है कि तुम अभी निकल जाओ, हमें धक्के देकर निकालने की आदत नहीं है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म।